children, how are you doing? I hope you all are fine. So let's start the chapter Unconditional Love. Let's get started. Elders love you, they would do anything to see you happy. Write a short message for them is the space given below. आपको क्या करना है, आपको जो बड़े लोग हैं यानी आपके एल्डर्स हैं वो आपको इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज जो स्पेस दिया गया है उसमें उनके लिए लिखें। वैल्यूज़ लर्न, यस बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। जो वैल्यूज़ आप इस चैप्टर से सीखने जा रहे हो, क्या वैल्यूज़ हैं? फैमिलीज लव, ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वैल्यूज़ आप इस चैप्टर में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीखने वाले हो। फॉर द पेरेंट्स चिल्ड्रन आर देयर वर्ल्ड, चिल्ड्रन शुड नॉट फॉरगेट इट when in luxuries they lie curled. So बच्चों, yes, जो हमारे मम्मा पापा हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के लिए पूरा संसार होते हैं और बच्चों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जब वो इन लग्जरीज में पलते हैं तो वो अपने मम्मा पापा की वजह से तो ये सब कुछ होता है ना, जो उनके लिए इतना कुछ करते हैं। ऑल पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू डू देयर बेस्ट. Each one should shine even if they have to fly away from their nest. तो हर एक पेरेंट यही चाहता है कि उनके बच्चे कुछ अच्छा करें, उनका नाम रोशन हो संसार में, है ना। हर कोई हर कोई अपने अपने बच्चों को बड़ा कुछ ऐसा करते हुए देखना चाहते हैं जिससे उनका संसार में उनके नाम से उन्हें जाना जाए. Their empty nest they can bear because they are contented. Their children are doing well elsewhere but can't bear if the children don't care. देखिए, अब वो आपको बड़ा करते हैं, पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आप कहीं पे भी रहें, आपका उनका घोंसला, आप घरों से चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनका घोंसला यानी उनका घर खाली हो जाता है, बट फिर भी वो खुश हैं क्योंकि आप लोग खुश होते हो, राइट। सो बच्चों, आप लोग कुछ भी करें, कहीं पे भी रहें, लेकिन वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बच्चे उनकी देखभाल ना करें. Children who do not obey, do not know when to study, when to play, trouble their parents each day. They need to wake up and take a vow and that they will obey their parents from just now and make their parents happy. Each child knows how. सो जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, माता पिता का कहना नहीं मानते, कब पढ़ना है, कब खेलना है, हमेशा पेरेंट्स को ट्रबल करते रहते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते, लेट उठना, उन्हें पता ही नहीं कि कब उठना है और उठते ही उन्हें बस वाव वाली फीलिंग चाहिए. तो ये सब करना पेरेंट्स के लिए सच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करते हो आप लोग ऐसा करके. तो आज से मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, अपने पेरेंट्स को खुश रखोगे और आपको पता है आप ये कैसे करने वाले हो, राइट बच्चों. वर्ड बैंक, फॉरगेट, फेल टू रिमेंबर, लग्जरीज, लिव कंफर्टेबल लाइफ, एम्प्टी, नोबडी इनसाइड इट, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, ओबे, फॉलो द ऑर्डर्स फ्रॉम, एंड ट्रबल, डिफिकल्टी. More learned, we should always be obedient to our parents and always try to make them proud on ourselves. We should always listen to their advice. Yes बच्चों, ऐसा ही करना आप लोग. Let's practice comprehension, multiple choice questions, MCQs. वो आप करेंगे and उसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको एक ऑप्शन among all these 4 options आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. Explain the given lines. ये लाइंस आपके चैप्टर में से ही ली गई हैं. आप इन लाइंस का मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, राइट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चंस आपके चैप्टर में से उठाए गए हैं, इनके आंसर्स भी वहीं छिपे हुए हैं. जस्ट गेट द आंसर्स बच्चों एंड राइट इन द नोटबुक. गिव 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो इसको आपको राइमिंग वर्ड्स यानी एक और इसका कोई, जैसे शाइन है, शाइन के लिए 2 और कोई राइमिंग वर्ड्स आप उठाएं और दीजिए, इसके साथ यहाँ पे लिख दीजिए. राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. आप यहाँ पे तो अपने राइमिंग वर्ड्स दिए लेकिन इनके आप अपोजिट वर्ड्स लिखेंगे. क्रिएटिव राइटिंग, लर्न एंड रिसाइट द पोम अनकंडीशनल लव इन फ्रंट ऑफ द क्लास. राइट अ जिस्ट ऑफ द पोम इन योर own words in the space given below.
crossroads in India. Love and respect are given to elders. In olden days, the kings used to make the oldest, the wisest, wisest man with their minister. The kings would never do anything without speaking and listening to their ministers. So at every function in the family, elders are asked for help, advice and blessings. Can you name the times when you ask for elders for their blessings? Life skills: just do this to show your love for your elders. When your elders love and care about you so much, you must return their love with your love, respect and care. Fold the drawing sheet. You have into two, and to make it look like a greeting card, as you can see, on the top part of the card, draw a large sunflower and next to it a small sunflower. Draw eyes and big smile at the center of both sunflowers. Inside the card, write "Dear." Fill in the name of the elder to whom you want to given the card. At the center of the card, write "I love you." Write your name, whatever name you want to mention below. आपका जो नाम है, your name, and your greeting card for the elder you love. Okay, so आप क्या कर रहे हैं? आप अपने किसी बड़े को रिस्पेक्ट देने जा रहे हो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो. तो do whatever instructions are given here and love them. लव देम विद योर हार्ट. आप जितना उन्हें प्यार कर सकते हो, अपने दिल से प्यार कर सकते हो, उन्हें प्यार करिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उनका कहना मानिए, एंड हैव फन, एंजॉय योर लाइफ.